Hello students, welcome back in your own channel Learn, See and Know। आज ग्रामर की श्रृंखला में मैं आज आपको, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो होता है वो सेंटेंस कैसा होता है, वो सब्जेक्ट पर आधारित होता है, वो कर्ता प्रधान अर्थात सब्जेक्ट पर होता है। जो पैसिव वॉइस जो होता है वो वर्ब प्रधान होता है, यानी कि उसमें मेन काम जो होता है वर्ब होता है, तो वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे जो रूल्स हैं, उन रूल्स के अंतर्गत हम लोग पहला रूल लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो पहला रूल आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, उसके अंतर्गत हम लोग आज पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो पहला हम लोग ले लेते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस की पहचान होती है वो आपको पता है, लास्ट वीडियोस में मैंने बता रखा है कि इसमें एस या एस लगता है, या फिर नेगेटिव होते हैं तो डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होता है, या इंट्रोगेटिव होते हैं तो उसमें डू डज आगे लग जाता है, या क्वेश्चन वर्ड के साथ आगे लग जाता है। लेकिन जब हम लोग इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदल जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस में, अगर हम पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब लेते हैं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम एंड आर। तो देखिए, सब्जेक्ट सेंटेंस कैसे बनता है, जैसे पहला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, सेंटेंस से आप समझ पाएंगे। जैसे सी राइट्स अ लेटर, अब देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया, हमारा सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया राइट्स, देन अ लेटर, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बनाते कैसे हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी कि इज एम आर में से एक लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और उसके बाद जो कि बचता है वो लिख देते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप क्या होता है, जैसे सी का हो जाता है हर, ही का हो जाता है हिम, आई का मी, यू का यू ही रहता है, वी का हो जाता है अस, और दे का हो जाता है देम, और अगर इट आता है तो इट का हो जाता है इट्स। तो मीन्स अगर सब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं लिखना, हमें सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप लिखना है। तो सेंटेंस देखिए, सबसे पहले क्या है, अ लेटर, ऑब्जेक्ट हमें लिखना है अ लेटर, तो सबसे पहले लिखेंगे अ लेटर। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज एम, अकॉर्डिंग टू लेटर एक है तो इज लिखेंगे, अ लेटर इज। फिर थर्ड फॉर्म रिटन, और हाँ एक चीज़ और, इसमें थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग का यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप रखेंगे रिटन, फिर बाय, और सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप सी का क्या हो जाएगा, हर। तो ये देखिए, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। ये कैसा सेंटेंस हुआ, ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। अगर यही सेंटेंस हमारा निगेटिव हो, ऐसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस से ले लेते हैं, जैसे ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। अब देखिए, ये डू नॉट डज नॉट लगता है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, इसके हमने लिख दिया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है डज है, तो हमें डू डज की जगह पे ही इज एम आर का यूज़ कर देना है, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रख देना है। देखिए इसमें सब्जेक्ट हुआ ही, और लर्न हो गया आपका वर्ब, और हिज लेसन हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी कि हिज लेसन लिखेंगे, हिज लेसन, फिर हिज लेसन एक है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इज का यूज़ करेंगे, हिज लेसन इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड, फिर बाय लगा दिया,
और ही की जगह पे क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप हिम, लर्नड बाय हिम, हिज लेसन इज लर्नड बाय हिम। देखिए अच्छा नॉट चूँकि है नॉट छूट गया तो यहाँ पे इस के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इज नॉट, क्योंकि यहाँ पे नॉट छूट रहा है तो नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ करेंगे, लेकिन कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू डज, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज हुआ, तो इसके बाद नॉट लगाएंगे। फिर थर्ड फॉर्म लर्नड बाय ही का हिम। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस का हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे दो प्रकार से होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब लगा के शुरू होता है जिसमें क्या लगा देते हैं, तो डू डज से बनाते हैं। तो जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, वर्ब हो गया प्ले, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डज है, तो उसी हिसाब से हम उसकी जगह पे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब रखेंगे क्या, इज एम आर। क्रिकेट एक है तो यहाँ पे हम रख देंगे इज, फिर ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा क्रिकेट, इज क्रिकेट। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले की, प्लेड, इज क्रिकेट प्लेड, देन बाई, और यू का देखिए यू का यू ही रहता है तो यू का ऐसे ही यू लिख दिया और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक सेंटेंस और ले लेते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं, जैसे कि चौथा सेंटेंस ले लेते हैं, वाई डज ही बाय हिज स्कूटर, वाई डज ही बाय स्कूटर, वो अपना स्कूटर क्यों बेचता है। तो सबसे पहले ये देखिए हमारा ही हो गया सब्जेक्ट, बाय हो गया वर्ब, और हिज स्कूटर हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है तो क्वेश्चन वर्ड जैसा का जैसा है वैसे ही हम उसकी जगह पे वैसे ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। तो वाई लिख दिया। अच्छा डू डज आया तो डज की जगह पे हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हिज स्कूटर एक है तो यहाँ पे इज लग दिया, वाई इज, फिर हिज स्कूटर, ये हो गया हमारा सब ऑब्जेक्ट, वाई इज हिज स्कूटर। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, बॉट, देन बाई का यूज़ करेंगे बाय, और ही का बदला हुआ रूप हो जाता है हिम, ये हो गया हमारा ही का बदला हुआ रूप हिम हो गया। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं जो हमारा हु से बनता है। देखिए हु से जो सेंटेंस बनता है उसकी जगह हम लोग बाय हुम का यूज़ करते हैं। देखिए सेंटेंस जैसे हु प्लक्स, हु प्लक्स फ्लावर, हु प्लक फ्लावर्स। अब देखिए हु वाले सेंटेंस में डू डज नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे एस या एस लग जाए, इससे हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अच्छा हु की जगह पे हम हमेशा किसका रखेंगे, बाय होम का यूज़ करेंगे, बाय होम। अब बाय होम के बाद हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, बाय होम आर, क्योंकि फ्लावर्स बहुत से हैं तो आर रखेंगे, आर फ्लावर्स ऑब्जेक्ट रखा। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड। बस ये यहाँ तक ही थर्ड फॉर्म तक ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारा बाय पहले से ही लग गया है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सेंटेंसेस। तो और अगर आपको सेंटेंसेस समझ में आए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।